हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस उपदेश गुरु में स्वागत है। आज हम भारत भौतिक पर्यावरण बुक नंबर 2 चैप्टर नंबर 4 जलवायु का पार्ट नंबर 3 करेंगे। अपना पहला टॉपिक है कि ऋतुओं की ले। मौसम वैज्ञानिक वर्षा को निम्नलिखित 4 ऋतुओं में बांटते हैं: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु, मानसून के निवर्तन की ऋतु। शीत ऋतु। शीत ऋतु में तापमान आमतौर पर उत्तरी भारत में अधिक महीना शीत ऋतु नवंबर के मध्य से आरंभ होती है। उत्तरी भारत मैदान में जनवरी और फरवरी महीना सर्वाधिक ठंड पड़ती है। इस उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में औसत दैनिक तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। रात्रि का तापमान काफ़ी कम होता है। तो पंजाब और राजस्थान का जो हिमांक होता है ना, वह 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। उत्तरी भारत में अधिक ठंड पड़ने के मुख्य कारण। पहला, इसके 3 कारक हैं। पहला है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर स्थित होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। दूसरा कारण है निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर में स्थिति उत्पन्न जाती है। तीसरा कारण है जो फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें उत्तरी भारत में शीतलहर ला देती हैं। ऐसे अवसरों पर देश के उत्तरी पश्चिम भागों में कोहरा भी पड़ने लगता है। अब इसमें वायु दाब तथा पवनें। सितंबर के अंत तक पूरे दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है जो सूर्य है। दक्षिण भारत में वायुदाब उतना अधिक नहीं होता। यहाँ पर 1019 मिलीबार तथा 1013 मिलीबार की समभार रेखाएं उत्तर पश्चिम भारत तथा सुदूर दक्षिण से होकर गुजरती हैं। कम दाब प्रबलता के कारण 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की मंद दर से मंद गति की पवनें चलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में इनकी दिशा उत्तरी हो जाती है। सर्दियों में भारत का मौसम जो होता है वह सुहावना होता है। फिर भी यह सुहाना मौसम कभी कभार हल्के चक्रवाती अवदाबों से बाधित होता रहता है। पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने वाले ये चक्रवाती पूर्वी भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। अब इसका तीसरा पॉइंट है वर्षा। शीतकालीन मानसून तब आता है जब स्थल से समुद्र की ओर पवनें चलने के कारण वर्षा नहीं करता, क्योंकि ये एक तो इनमें नमी केवल नामात्र की होती है तथा दूसरा स्थल में घर्षण के कारण इन दोनों का दामन बढ़ जाता है। कुछ क्षेत्रों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। उसके मतलब कहाँ पर होती है वो देखते हैं। उत्तरी पश्चिम भारत में भूमध्य सागर से आने वाली कुछ शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा करते हैं। इसको मावठ भी कहते हैं। मावठ। कभी कभार देश के मध्य भागों तथा दक्षिण प्रायद्वीप के उत्तरी भागों में भी कुछ शीतकालीन वर्षा हो जाती है। तीसरा है जाड़े के महीने में भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित अरुणाचल प्रदेश, असम में भी 25 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। उत्तरी पूर्वी मानसून पवनें अक्टूबर से नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी को पार करते समय नमी ग्रहण करके लेती हैं और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा दक्षिण पूर्वी कर्नाटक, दक्षिण पूर्वी केरल में वर्षा करती हैं। अब है ग्रीष्म ऋतु का तापन मार्च में सूर्य कर्क रेखा की ओर आभासी बढ़ने के साथ ही उत्तरी भारत में तापमान बढ़ने लगता है। अप्रैल, मई में जून उत्तरी भारत में स्पष्ट रूप से ग्रीष्म ऋतु होती है। भारत के अधिकांश भागों में तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। दक्षिण भारत में ग्रीष्म ऋतु मृदु होती तथा उत्तरी भारत जैसी प्रखर नहीं होती। दक्षिण भारत का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। वायुदाब तथा पवनें। देश के आधे उत्तरी भाग में ग्रीष्म ऋतु अधिक गर्मी और गिरता हुआ वायुदाब पाया जाता है। उत्तरी भारत में ITC जड़ अभिसरण क्षेत्र केंद्र में दोपहर के बाद लू से विख्यात शुष्क तथा तरल हवाएं चलती है, जो कि कई बार आधी रात तक चलती रहती है। मई में शाम के समय पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान और पूर्वी धूल भरी आंधियों का चलना आम बात है। ये स्थायी दुकानें पीड़ादायक गर्मियों से भी राहत देते हैं।
अब ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान। पहला है आम्र वर्षा। ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्वी मानसून बौछारें पड़ती हैं, जो कि केरल व कर्नाटक में ये एक आम बात है। स्थानीय तौर पर इस तूफानों को आम्र वर्षा कहते हैं, क्योंकि ये आमों को जल्दी पकाती हैं, इसलिए इसे आम्र वर्षा कहा जाता है। दूसरा है फूलों वाली बौछार। इस वर्षा से केरल के निकटवर्तीय कहवा उत्पादक में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। अब तीसरा है काल बैसाखी। असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली भयानक विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें इनकी कुख्यात प्रकृति का अंदाजा इनकी स्थानीय नाम से काल बैसाखी से लगाया जा सकता है। जिसका अर्थ होता है कि बैसाख के महीने में आने वाली तबाही, बैसाख के महीने में आने वाली तबाही। असम में इन तूफानों को बाढ़ डोली छिड़ा कहा जाता है। लू। उत्तरी भारत में पंजाब से बिहार तक चलने वाली पीड़ादायक पवनें दिल्ली और पटना के बीच इनकी तीव्रता अधिक होती है। अब तीसरा पॉइंट है दक्षिण मानसून की ऋतु। तापमान। दक्षिण मानसून की ऋतु में वर्षा अचानक आरंभ हो जाती है, जिससे मध्य जुलाई के बीच दिन का जो तापमान है 5 डिग्री 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। वायुदाब एवं पवनें। जून के आरंभ में दशा इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि वे हिंद महासागर से आने वाली दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारी पवनों को आकर्षित कर देती है। भूमध्य सागर पार करके इनकी दिशा न दक्षिण से पश्चिम की ओर हो जाती है। इसी कारण इन्हें दक्षिण पश्चिमी मानसून कहा जाता है। प्रचंड गर्जन और बिजली की कड़कन के साथ इनके आंद्रता भरने के कारण पवनों का अचानक चलना प्राय मानसून का प्रस्फोट कहलाता है। मानसून पवनों की शाखाएं। मानसून पवनों की दो मुख्य शाखाएं हैं। अरब सागर की शाखा व बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की जो शाखा है ना, यह मानसून पवनें अरब सागर से उत्पन्न होने वाली मानसून पवनें फिर 3 शाखाओं में बढ़ जाती हैं, मतलब बढ़ती हैं। पहली शाखा, इस शाखा को पश्चिमी घाट रोकते हैं। ये पवनें पश्चिम घाट की ढलान पर 900 से 12 मीटर ऊपर चढ़ती है। अंत में ये सब ने तत्काल ठंडी होकर ढाल तथा पश्चिमी तटीय मैदानों में 250 से 400 मीटर के बीच भारी वर्षा करती है। दूसरा, मुंबई के उत्तर में नर्मदा और तापी नदियों की घाटियों से होकर मध्य भारत दूर तक वर्षा करती है। छोटा नागपुर पठार, इस शाखा से 15 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। सौराष्ट्रीय, जो इसकी तीसरी शाखा है ना अरब सागर की, वे सौराष्ट्रीय कच्छ से टकराती है। वहाँ से ये अरावली के पश्चिम राजस्थान को लांघती है और ये बहुत ही कम वर्षा करती है। अब दक्षिण पश्चिमी मानसून का दूसरी जो मेन शाखा है ना बंगाल की खाड़ी, उस बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनें, इसकी भी 2 शाखाएं हैं। पहली गंगा के मैदान के साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ती और पंजाब के मैदान तक पहुंचती है। दूसरी उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी से बढ़ती है तथा ये इस तरह क्षेत्र में वर्षा करती है जैसे कि मोनसीराम। अब हम जानते हैं कि मानसून वर्षा की क्या विशेषता है। पहला, दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी, जो कि जून से सितंबर के दौरान होती है। मानसून वर्षा मुख्य रूप से उच्चावच तथा भू आकृतियों द्वारा नियंत्रित होती है। समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ मानसून वर्षा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसकी विशेषता है ग्रीष्मकालीन वर्षा मूसलाधार होती है, जिससे बहुत सा पानी बह जाता है और मिट्टी का अपरदन होता है। भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में मानसून का अत्यधिक महत्व है। मानसून वर्षा का स्थानीय वितरण भी समान है। अब हम पढ़ते हैं मानसून के निवर्तन की ऋतु। अक्टूबर और नवंबर के महीने को मानसून के निवर्तन की ऋतु कहा जाता है। सितंबर के अंत में सूर्य दक्षिणायन होने की स्थिति में गंगा के मैदान पर स्थित निम्न वायुदाब की द्रोणी भी दक्षिण की ओर खिसकना आरंभ हो जाती है। अर्थात जो सूर्य है ना, वे अब मकर रेखा की ओर जाना शुरू हो जाता है।
इससे दक्षिण पश्चिमी मानसून कमजोर पड़ने लगता है। मानसून सितंबर के पहले सप्ताह में पश्चिमी राजस्थान से लौटता है। इस महीने के अंत तक मानसून राजस्थान के पश्चिमी गंगा तथा उच्च भूमियों से लौट चुका होता है। अक्टूबर के आरंभ में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में स्थित हो जाता था। नवंबर में शुरू ये कर्नाटक का तमिलनाडु की ओर बढ़ जाता है। दिसंबर के मध्य तक निम्न वायुदा का केंद्र प्रायद्वीप की पूरी तरह से हट चुका होता है। जमीन में मानसून निवर्तन की ऋतु में आकाश वश हो जाता है और इससे तापमान बढ़ने लगता है। जमीन में भी अभी भी नमी होती है उच्च तापमान होता है और आर्द्रता की दशाओं से मौसम कष्टकारी हो जाता है। आमतौर पर इसे कार्तिक मास की उष्मा कहा जाता है। ये बहुत से एग्जामों में पूछा गया है, मैंने देखा था। अब हम पढ़ते हैं भारत की परंपरागत ऋतुएं। भारत की परंपरागत ऋतुओं के अनुसार वर्षों को द्विमासिक ऋतुओं में बांटा गया। वर्ष को पहला है बसंत ऋतु, जो कि देसी महीनों के हिसाब में चैत्र और बैसाख में आती है और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से मार्च अप्रैल में। और ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ आषाढ़ में और मई और जून में। वर्षा ऋतु जो है वह सावन में, भाद्र में, जुलाई अगस्त। शरद जो है आश्विन व कार्तिक में, सितंबर अक्टूबर में। हेमंत ऋतु है जो वह मार्गशीर्ष व पौष में और नवंबर दिसंबर में। शिशिर माघ व फागुन में, जनवरी और फरवरी में।